डियर स्टूडेंट्स, हम अपना अपना टॉपिक अब तक जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने उत्पाद नियोजन तथा विकास के बारे में पढ़ा था। और उत्पादन और का नियोजन और विकास, उसके बाद हमारे सामने जो भी इसके अगर फॉलोअप्स हम देखते हैं तो इस प्रक्रिया का हम तभी अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं जब हमारे संस्था अपने इस उत्पाद को या उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रस्तुत कर सके। इसी टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं आज ब्रांड और ट्रेडमार्क। ब्रांड का नाम आपने सुना ही होगा, और ब्रांड जो है एक तरह का ब्रॉड इसको वर्ड कहा जाएगा। इसमें बहुत सारे कोई भी जो है एक्टिविटी है या क्रिया है या उपाय है वो सम्मिलित किए जाते हैं जिससे कि उत्पाद को आइडेंटिफाई किया जा सके या उसकी पहचान कराई जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि कोई भी उपाय या तरीका जो उत्पाद को पहचानने में सहायक होता है वो ब्रांड कहलाता है। आजकल हम देखते हैं ये ब्रांड है, वो ब्रांडेड है, इसने ब्रांडेड कपड़ा पहना है, ब्रांडेड सब भी। तो ब्रांड एक तरह का स्पेशल वर्ड बन गया है जिसको कि हमारा यूथ जो है आजकल बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ करने लगा है। तो ब्रांड का अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इसकी एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है, जिन्होंने कहा है कि ब्रांड एक नाम, एक शब्द, एक सिंबल या संकेताक्षर या डिज़ाइन या इनका सम्मिश्रण है जिसका उद्देश्य विक्रेता या विक्रेताओं के समूह को माल या सेवाओं को पहचानना तथा प्रतिस्पर्धा के माल से भेद कराना होता है। तो इस प्रकार ब्रांड कोई भी चिन्ह, पहचान चिन्ह, नाम, प्रतीक, सिंबल या किसी उत्पाद की पहचान जो है वो करवाता है तथा जो अन्य उत्पादक या जो अन्य उत्पाद हैं या अन्य उत्पादक के उत्पादों से अपनी एक अलग पहचान बनाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो जैसे पॉन्ड्स है, कॉलगेट है, जिलेट है, ओल्ड स्पाइस है, निर्मल है, बीपीएल है, डालडा है, पोस्टमैन है, टाइटन है, रेमंड्स है, सर्फ है, बाटा है, बहुत सारे। और आजकल तो मोबाइल में भी कई ब्रांडेड आ रहे हैं, सैमसंग है, सोनी है। तो ये इस तरह के जो है जिनको कि हम जब अपने डेली रूटीन में सुनते रहते हैं, तो ये एक प्रकार के ब्रांड ही होते हैं जिसका कि नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं। अब ब्रांड जो है उसमें क्या होना ज़रूरी है या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसमें हम सबसे पहले बात लेंगे कि ब्रांड को एक तरह का पहचान चिन्ह कहा जाता है, यानी जिसको कि पहचाना जा सके। कस्टमर जो है वो उस ब्रांड को देखते ही उसको सिलेक्शन कर सके, इसलिए उसका एक पहचान चिन्ह है। दूसरी चीज़ इसमें आती है, ब्रांड कोई भी नाम हो सकता है, पहचान चिन्ह हो सकती है, संख्या भी हो सकती है, प्रतीक चिन्ह भी हो सकता है या कोई सिंबल भी हो सकता है। कुछ भी अगर इस तरह का कोई भी है तो उसको हम ब्रांड में ही शामिल करते हैं। तीसरी चीज़ इसमें आती है कि ये उत्पाद जो है वो अन्य उत्पादों से अपनी अलग या पृथक पहचान है वो बनाता है। चौथी बात इसमें ये आती है कि यह उत्पादकों को अन्य उत्पादकों से उत्पादों की पहचान तो कराता ही है, साथ ही साथ उत्पादक की भी पहचान कराता है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये अन्य उत्पादों से अलग है और उत्पादक भी, यानी प्रोड्यूसर जो या निर्माता या मैन्युफैक्चरर जिसे हम कहते हैं, उसकी भी पृथक पहचान बनाता है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि ये किसी भी उत्पाद की, प्रोडक्ट की इमेज बनाता है या उसके हम कह सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व को प्रकट करता है, जिसको कि हम ब्रांड कह सकते हैं। ये जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोगों के, आपने देखा होगा कि दिमाग में एक चिन्ह जो एक उसकी याददाश्त बन जाती है, तो हम इसके लिए हम
ये कह सकते हैं यह उत्पाद स्मृति सहायक भी होता है, यानी आप उसकी याददाश्त को रख सकें तो वो जितना अच्छा ब्रांड होगा वो उसकी स्मृति सहायक भी उसको हम कह सकते हैं। ब्रांड कई प्रकार के हो सकते हैं। ब्रांड उत्पादक ब्रांड भी हो सकता है, कंपनी का ब्रांड हो सकता है, मीडिएटर का ब्रांड हो सकता है। तो ब्रांड जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जिसको हम ब्रांडिंग कह सकते हैं, ब्रांड नेम कह सकते हैं, ब्रांड मार्क भी कहा जा सकता है। तो ये सारे के सारे चित्र जो हैं या सिंबॉलिक जो चित्र आपकी बातें हैं वो सब ब्रांड में आती हैं। ब्रांडिंग का मतलब ये है, ब्रांडिंग के नाम से जब जाना जाता है तो विस्तृत अर्थ में अगर हम देखें तो ब्रांडिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें किसी उत्पाद की पहचान बनाने हेतु उसके किसी नाम, प्रतीक चिन्ह, संकेताक्षर या अंक निर्धारित किया जाता है। ब्रांड नेम भी हो सकता है। ब्रांड का नाम अगर है तो ये भी इसी का पार्ट है जिसका उच्चारण किया जा सकता है। ये शब्दों में हो सकता है, अक्षरों में हो सकता है, अंकों में हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है। जैसे हीरो होंडा साइकिल, ABC 505 साबुन, इस तरह का उच्चारण इसका हम कर सकते हैं। ब्रांड का मार्क भी होता है। ब्रांड मार्क सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस होता है और ब्रांड मार्क वो होता है जिसमें कोई भी प्रतीक चिन्ह आपने उस पर बनाया है, डिज़ाइन है या कोई भी विशिष्ट कलर आपने यूज़ किया है या कोई विशेष शब्दावली अगर यूज़ की है तो वो भी इसकी पहचान बन सकती है। इसका उच्चारण कई बार पॉसिबल नहीं भी होता है। जैसे पोस्टमैन ब्रांड में पोस्टमैन का चित्र दिया जा सकता है। मर्फी ब्रांड में हम बालक का चित्र देखते हैं। इसी तरह एयर इंडिया में हम महाराजा का चित्र देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में हम 2 हाथों के बीच चलते हुए दीप का चित्र भी देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कोई उसको वर्बली भी किया जाए, आप एक उस तरह का पहचान चिन्ह भी उसमें ब्रांड में रखा जा सकता है। तो इस तरह से ये ब्रांड जो है, ब्रांड में ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और ब्रांड का आजकल प्रचलन भी बहुत हो गया है जिसको कि हम अपने डेली जो भी हमारी बातें हैं उनमें हम उसको यूज़ करते हैं। और ख़ासकर यूथ तो इस चीज़ से ब्रांडेड चीज़ को ज़्यादा यूज़ करने लगा है, इसलिए हमें ब्रांड के बारे में भी जानना ज़रूरी है।